दोस्तों, कर्नाटका में शिक्षक पात्रता परीक्षा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बहुत जल्द होने वाला है। कर्नाटका टीईटी की तैयारी जो उर्दू मीडियम में कर रहे हैं उसके लिए हमने मुकम्मल मॉडल सेट लाए हैं। हमारे पास कुल 5 मॉडल सेट हैं और इसकी पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो हमसे हासिल कर सकते हैं। उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट इस मॉडल सेट को पाने के लिए राब्ता करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7631314948। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। आइए हम सवाल की शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में हम इन्वायरमेंटल स्टडीज के 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये सभी 30 क्वेश्चन चुनिंदा सवालात हैं जिसके एग्जाम में आने के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज को माहौलियाती मुताला कहते हैं। आज इसी माहौलियाती मुताला से हम 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन को 121वां पोजीशन दिया है मैंने अपने मॉडल सेट में। आइए यहीं से हम शुरुआत करते हैं और 150 तक चलते हैं। पहला सवाल है, कोयल अपने अंडे कहाँ देती है? कोयल एक ऐसा परिंदा है जो अपने अंडे कहाँ देते हैं? ना किसी दरख्त पर देते हैं, न अपने घोंसले में देते हैं, बल्कि कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जिम। अगला सवाल है, हिंदुस्तानी खानदान की बुनियादी शक्ल ये है। हिंदुस्तान में जो फैमिली होते हैं उसकी शक्ल क्या होता है? सिंगल फैमिली या कॉम्बाइंड फैमिली क्या होता है? अगर खास तौर से गौर किया जाए तो हिंदुस्तान में अक्सर ये जो मिलेगा वो आपको मुश्तरका ख़ानदान मिलेगा। इसे कॉम्बाइंड फैमिली कहते हैं, जिसमें मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची सब साथ रहते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, मुंदरजा झैल में कौन सी सरगर्मी जंगलात की कटाई का बायस बनती है? खुश्क साली, जंगल की आग, मिट्टी का कटाव या अलिफ और बे दोनों? यानी जंगल की कटाई का बायस जो होता है खुश्क साली होता है, पेड़ पौधे सूख जाते हैं। जंगल की आग होता है, पेड़ पौधे जलने लगते हैं। मिट्टी की कटाई का ताल्लुक सैलाब से होता है, न कि जंगलात की कटाई से। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 और बी दोनों, अलिफ और बे दोनों। अब बढ़ते हैं अगले सवालात की तरफ। अगला सवालात है, दर्ज झैल में कौन सा बयान गलत है? 4 बयानात दिए हुए हैं, आपको गलत की पहचान करनी है। राजस्थान में मिट्टी की घरों को गर्मी की मुआफ़क़त के तौर पर बनाया जाता है। राजस्थान में गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, इसलिए लोग मिट्टी के घर इसलिए बनाते हैं ताकि उसे गर्मी में सुकून मिले। मिट्टी की दीवारों को मिट्टी और गाय के गोबर से पेंट किया जाता है ताकि दीवार को टूटने से रोका जा सके और कीड़ों की नशोनुमा को रोका जा सके। मिट्टी के जो दीवार होते हैं उसमें सीमेंट का इस्तेमाल नहीं होता है, उसे मेंटेनेंस के लिए उसे लीपा जाता है। लीपा अगर आपका भी घर मिट्टी का होगा, ज़मीन मिट्टी का होगा, तो आपने गौर किया होगा मिट्टी से ही लीपा जाता है, गाय के गोबर से लीपा जाता है। कभी कदार उसमें भूसा वगैरह मिक्स किया जाता है। यानी ये भी ऑप्शन जो है अपनी जगह सही है, हमें गलत चुनना है। इन्फेक्शन की नशोनुमा को रोकने के लिए एकासिया के दरख्त के तने का इस्तेमाल होता है। दोस्तों, एक दरख्त होता है जिसका नाम होता है एकासिया। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यही है एकासिया। गूगल पर मैंने सर्च किया है, इसके तने का इस्तेमाल करने से इन्फेक्शन जो है रुकता है, कम हो जाता है। ये ऑप्शन भी अपनी जगह सही है। चौथा ऑप्शन देखिए, आसाम में घरों को जमीन से चंद फुट ऊंचा बनाया जाता है और घर पत्थर के सतूनों पर खड़ा होता है। आसाम जो होता है बाढ़ग्रस्त एरिया है, वहाँ घर को ऊंचा तो बनाया जाता है लेकिन पत्थर के सतून पर नहीं, बल्कि बांस का सतून होता है। यानी गलत बयान कौन है? दाल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, पानी की सतह में जब एक चुटकी नमक मिला दिया जाता है 1 गिलास पानी में तो क्या होता है?
सपोज कीजिए कि ये एक गिलास है, उसमें पानी भरा हुआ है, आपने इसमें एक चुटकी नमक डालेंगे तो पानी का जो पोजीशन है, सतह है, ये क्या ऊपर जाएगा या कम होगा या वही रहेगा। आप इसे प्रयोग करके भी देख सकते हैं। जब एक चुटकी नमक एक गिलास पानी में मिलाएंगे तो पानी का सतह जो है वही रहता है। अगला सवाल है 126 नंबर, हमें गलत बयान की निशानदेही करना है। ट्रांसपेरेशन वो अम्ल है जिसके जरिए एक पौधा पानी से महरूम हो जाता है, यानी एक पौधे को पानी से महरूम करना ट्रांसपेरेशन है, ये सही ऑप्शन है। दूसरा है पौधे में बीज का फैलाव बैरानी अवामिल पर मुनहसर है। बैरूनी अवामिल उसे कहते हैं जो बाहरी वातावरण हो, जबकि बीज का फैलाव डिपेंड करता है अंदरूनी वातावरण पर। अंदरूनी वातावरण यानी मिट्टी के नीचे का वातावरण, जो मिट्टी के नीचे का एनवायरनमेंट है उस पर डिपेंड करता है, यानी ये ऑप्शन जो है गलत है। बाकी दो ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, ये सही होगा। पत्तों से खाने की नकलो हमल तनों के जरिए जरूर तक होती है। खाना जो बनता है पेड़ पौधे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं और पत्ते से बनता है, और पत्ते से जो बनता है वो पूरे पौधे में ऊपर से नीचे तक पहुंचता है, तना के माध्यम से ये जड़ तक पहुंचता है। अंजामदा वो अमल है जिसके जरिए बीज पौधे में बढ़ता है, यानी जो बीज पौधे में जो होता है वो बढ़ता है, उसे क्या कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले सवालात की तरफ। वह जानवर जो रात को जागते हैं वो देख सकते हैं, यानी ऐसे जानवर जैसे उल्लू हो और भी बहुत सारे जानवर होते हैं जो रात को जागते हैं, वो क्या तमाम रंग देखते हैं या सिर्फ सफ़ेद और स्याह देखते हैं, या सिर्फ सुर्ख और सब्ज देखते हैं, या सोंद रंग देख सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा सिर्फ स्याह और सफेद देखते हैं। ऐसे पक्षी जो रात को जागते हैं उसे सिर्फ उजला और काला ही दिखता है। अगला सवाल है दर्द झैल में कौन सा इंसान के बनाए हुए माहौलियाती निज़ाम की मिसाल है। टिश्यू कल्चर, हर्बेरियम, एक्वेरियम, जंगल। जंगल जो होता है ये प्राकृतिक होता है, कुदरती होता है, यानी जो इंसान का बनाया हुआ माहौल है वो एक्वेरियम है। बाकी टिश्यू कल्चर, हर्बेरियम ये कुदरती माहौल है। आइए हम आपको दिखलाते हैं। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये है एक्वेरियम। एक्वेरियम में ऐसा माहौल दिया जाता है जिसमें मछली जो है जिंदा रहते हैं। बैंक वगैरह में आपने देखा होगा ये डब्बे रखे होते हैं, उसके अंदर पानी होता है, ऑक्सीजन भी दिया जाता है। मछली उसके अंदर जो होता है ये कोई आर्टिफिशियल नहीं बल्कि कुदरती मछली होता है, लेकिन ये माहौल जो बनाया गया है आर्टिफिशियल है। आइए हम आपको दिखलाते हैं। ये है हर्बेरियम। हर्बेरियम में जो है पेड़ पौधे पत्ते का जो ये कुदरती माहौल होता है, और टिश्यू कल्चर में जो उत्तक होते हैं उसको कुदरती माहौल मिलता है जिससे वो जनन करते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने जो है पुराने टॉपिक पर। अगला सवाल है घास के मैदानों के माहौलियाती निज़ाम में तादाद के एक बड़े पिरामिड में सबसे बड़ी आबादी ये है कि, यानी घास के मैदान जहां घास ज्यादा होते हैं वहां सबसे बड़ी आबादी किसकी होती है। हर्बीवोरस की, बुनियादी सारेफिन की, सानवी सारेफिन की, प्रोड्यूसेस की। यानी हर्बीवोरस उसको कहते हैं जो घास खाते हैं, बुनियादी सारेफिन उसे कहते हैं जो घास खाने वाले को खाते हैं, जैसे कुत्ता और बकरी। हिरन को खाने वाले कौन होते हैं, लोमड़ी। सानवी हुआ जो इससे ऊपर के होते हैं, प्रोड्यूसर हुआ जो सबको खाते हैं। जो घास का मैदान है वहां जो है हर्बीवोरस घास खाने वाले ज्यादा होंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सब्जी खोर के तौर पर भी जाना जाता है, कौन है जो सब्जी खोर के नाम से जाना पहचाना जाता है। प्रोड्यूसर, पहला ऑर्डर सारेफिन, दूसरा ऑर्डर सारेफिन, तीसरा ऑर्डर सारेफिन। जो पहला ऑर्डर सारेफिन होता है वो सब्जी खोर कहलाता है, वो सिर्फ घास फूस को खाएगा, पत्ते को खाएगा। दूसरा ऑर्डर सारेफिन जो होता है जो पहले को खा जाता है, तीसरा दूसरे को खा जाता है। प्रोड्यूसर जो होता है वो तीसरे को सड़ने गलने के बाद अंत में सबको खा जाता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है बड़ेल रस्मुल खत के बारे में मुंदरजा झैल बयानात का मुताला करें। 4 बयानात दिए हुए हैं, चारों को पढ़िए, उसके बाद सही बयानात की निशानदेही करनी है। बड़ेल लिपि एक मोटे कागज पर नुक्तों के उठाए हुए पॉइंट से बनाया जाता है, ये ऑप्शन सही है।
बरेल तहरीर में 8 नुक्ते होते हैं, ये गलत है। इसमें जो है 6 नुक्ता होता है बरेल लिपि में। नुक्तों की कतारें नोकीले आले से बनाई जाती है। इसमें जो है ऊपर की तरफ उभार हो रहता है जो एक नुकीले औजार से बनता है, ये भी ऑप्शन सही है। ये उंगलियों को उठाए हुए नुक्तों पर चलाकर पढ़ा जाता है। जो अंधे होते हैं उसको आंख नहीं होता है, इसलिए वो उठे हुए उभार में हाथ को चलाकर पढ़ते हैं। सही बयान कौन हो गया? 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ऑप्शन सही कौन हो जाएगा? अव्वल स्वयं चहारुम। सही जवाब ऑप्शन 1। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, मोहिनी अट्टम एक रक्स की शक्ल है। मोहिनी अट्टम जो होता है काफ़ी फेमस होता है, एक तरह का नाच होता है, एक तरह का रंगमंच होता है। यह कहाँ के प्रसिद्ध है? मणिपुर में होता है या केरल में या उड़ीसा में या गुजरात में? मोहिनी अट्टम का जो ताल्लुक है वो केरल से है। सही जवाब ऑप्शन बी। रेशम की पैदावार और रेशम के कीड़ों की परवरिश के तौर पर जाना जाता है। उसे रेशम के कीड़े की परवरिश को बागबानी कहते हैं या अर्बुरी कल्चर कहते हैं, वर्मी कल्चर कहते हैं, सेरी कल्चर कहते हैं। जो किस्म रेशम के कीड़े का पालन पोषण होता है उसकी पैदावार होती है, यह सेरी कल्चर कहलाती है। अगला सवाल है, मंदरजा जल में कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है? कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं। विटामिन खास तौर पर 2 तरह के होते हैं, विटामिन बी, विटामिन सी जो है पानी में घुल जाता है। विटामिन ए, डी, ई, के ये जो है वसा में घुलनशील विटामिन है, पानी में नहीं घुलते हैं। विटामिन ए को ही रेटिनॉल कहते हैं, यह पानी में घुलनशील विटामिन नहीं है। सही जवाब ऑप्शन ए। माहौलियाती मुताला का मकसद है माहौल के हालात के बारे में शऊर बुलंद करना, माहौलियाती तौर पर मुनासिब तर्ज अमल सिखाने के लिए या माहौलियाती अखलाकियात के हवाले से हस्सास माशरा की तश्कील या मुंदरजा बाला तमाम। जो इन्वायरमेंटल स्टडीज की टीचिंग दी जाती है उसके मुताले का जो मकसद होता है वो सब है। माहौल के हालात से भी मुतालिक है, तर्ज अमल भी सिखाना है, अखलाकात के हवाले से माशरे की भी तश्कील है। सही जवाब ऑप्शन डी। अगला सवाल है, फ़ज़ाई आलूदगी के लिए मंदरजा झील में कौन सा इंतज़ाम का इख्तियार है? यानी फ़ज़ाई आलूदगी कहते हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। कवायदो ज़वाबित और मेयारात, नकलो हमल की मंसूबाबंदी, ईंधन के तौर पर सीएनजी का इस्तेमाल, ये सब। अगर हम एयर पॉल्यूशन से निजात चाहते हैं, फ़ज़ाई आलूदगी से बचना चाहते हैं, तो ऊपर के सभी इंतज़ाम इख्तियार करने होंगे। अगला सवाल है, माहौल जिंदगी की हिमायत का निज़ाम है जिसमें शामिल है। हमें जिंदा रहने के लिए हवा की भी हिमायत होती है, पानी के भी, ज़मीन के भी। सही जवाब हो जाएगा मंदरजा बाला तमाम। लफ्ज़ माहौल से माखूज है, यानी इन्वायरमेंट जो शब्द है वो कहाँ से आया है? माहौलियात शब्द जो है यह फ्रेंच वर्ड से बना है, इसका मतलब होता है आसपास। अगला सवाल है, माहौलियात के आलमी दिन जारी हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, आलमी माहौलियाती दिन कब मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 5 जून। 5 जून अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस आलमी यौम माहौलियात के रूप में मनाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवालात की तरफ। मंदरजा झील में कौन सा काम माहौलियाती मुतालात के उस्ताद के जरिए सीखने वालों का जायजा लेते वक्त नहीं किया जाना चाहिए? बच्चों के पहले तखसीस के साथ मवाजना करने के लिए, सीखने वालों की सीखने की सलाहियतों को ज़हन में रखते हुए मालूमात को रिकॉर्ड करना, बच्चे के काम के सिर्फ कुछ पहलुओं पर तवज्जो मरकूज, बच्चों के काम से मुतालिक म्यारी जिक्र करने के लिए। इसमें 3 ऑप्शन जो है ये करने चाहिए और एक ऑप्शन है जो नहीं करना चाहिए। हमें जो है लिमिटेड एक्टिविटी नहीं करना है, बल्कि माहौलियात जो होता है एक बड़ा चैप्टर होता है। हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा तशख़ीस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सलाहियतों को ज़हन में भरना है और बच्चों से काम के मुतालिक म्यारी जिक्र करना है,
ताकि उसके जो है तजर्बे में इजाफा हो। अगला सवाल है, किसी सरगर्मी के लिए एक ग्रुप तश्कील देते वक्त माशराती उलूम के उस्ताद को चाहिए। ग्रुप में तालीम देना एक बेहतर है, उसमें बहुत सारे बातों का ख्याल रखा जाता है। वो क्या है? इस बात को यकीनी बनाएं कि लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग ग्रुप मौजूद हों। ये मुनासिब नहीं है, लड़कों और लड़कियों को हम अलग अलग नहीं कर सकते। किसी के मुताबिक ग्रुप बनाए, ऐसा भी नहीं होगा। सिर्फ 2 ग्रुप और बहुत से तालिब इल्मों के साथ हर एक फॉर्म। ये भी ज़रूरी नहीं कि हम 2 ही ग्रुप बनाएंगे, जितनी ज़रूरत होगी उतनी बनाएंगे। ग्रुप बनाने का जो असल मकसद है तमाम शुराका की शिरकत और ताउन को यकीनी बनाना, यानी जितने भी मेंबर है ग्रुप में उसमें सबको एक दूसरे का मदद करना चाहिए, ताकि जिस मकसद से ग्रुप की तश्कील की गई है उसमें कामयाबी मिले। अगला सवाल है, एक नए मुकर्रर माहौलियाती मताले के उस्ताद के तौर पर तदरीस से पहले आपकी पहली तरजीह होगी। क्लासरूम में सुस्त दे सीखने वालों की शनाख्त करने के लिए सीखने वालों के लिए मितन के लिहाज से तफसीली नोट की तैयारी, सीखने वालों की समाजी व सकाफती प्रोफाइल वजाहत तैयार करने के लिए सबक की मंसूबाबंदी पेशगी तैयार करना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सीखने वालों की समाजी व सकाफती प्रोफाइल वजाहत तैयार करना। अगला सवाल है, 5वीं जमात की इन्वायरमेंटल स्टडीज के निसाबी किताब में एक सबक है ब्लू हार्ट ब्लू कोल्ड। डॉक्टर जाकिर हुसैन की तहरीर करदा कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियां लिखी है। उनकी मौत के वक्त वो कौन थे? क्या वे भारत के वजीर आजम थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, नायब सदर जमहूरिया थे या सदर जमहूरिया हिंद थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम आपने सुना होगा। वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं, यानी जिस वक्त उसका इंतकाल हुआ वे सदर जमहूरिया थे। अगला सवाल है, प्राइमरी सतह पर ईवीएस में तदरीस और सीखने के वसाइल के लिए कम्युनिटी अहम है, क्योंकि ये हकीकी तरबियत में सीखने का मौका फराहम करता है। ये एक सस्ता वसीला है, ये एक आसानी से दस्तयाब वसाइल है। इसमें अक्लमंद और बुजुर्ग अफराद शामिल है। कम्युनिटी का मतलब ही होता है लोगों का एक ग्रुप, जिसमें अक्लमंद और बुजुर्ग अफराद शामिल होते हैं और अपने तजर्बे दूसरों के साथ साझा करते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलबा का जायजा लेते वक्त ईवीएस टीचर को मंदरदा झैल में कौन सा नहीं करना चाहिए? तालिब इल्म के काम के बारे में मियारी बयानात लिखें। यानी ये तो करना ही चाहिए कि तालिब इल्म के काम के बारे में हम जो है डिटेल जानकारी लिखेंगे। तालिब इल्मों के पिछले तशखीस के रिकॉर्ड के साथ मवाजना करें। तालिब इल्म ने जो पिछली क्या तरक्की की है, उन्होंने जो असेसमेंट में रिकॉर्ड हासिल किए हैं उसका हम मवाजना करेंगे। प्रोग्रेस हुआ या तनज़्ज़ुली हुआ। तालिब इल्म के सीखने की सलाहियत की रोशनी में मालूमात रिकॉर्ड करेंगे। तालिब इल्म की जो सीखने की सलाहियत है उसकी मालूमात है, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे ताकि आइंदा हम मवाजना कर सके। अगला है, तालिब इल्म के काम के सिर्फ चंद पहलुओं पर तवज्जो मरकूज करें। ये जो चंद पहलू है ना, ये एक लिमिटेड वर्ड हो जाता है जो ईवीएस टीचर के लिए मुनासिब नहीं है कि वो तलबा के चंद पहलुओं को ही तवज्जो करे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। हमें क्या चुनना था? नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, तालिब प्राइमरी सतह पर ईवीएस की निसाबी किताब में दर्ज झैल खुसूसियात में कौन सी खुसूसियात नहीं होनी चाहिए? ये कुदरती और समाजी व सकाफती को मरबूत अंदाज में पेश करता है। ये बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इसमें नेचुरल भी है, सोशल भी है और हमारा जो संस्कृति है, सकाफत है, ये उसका भी ख्याल रख रहा है। ये तालिब इल्मों के मतनू पसे मंजर को पूरा करता है। मतनू पसे मंजर बोलते हैं डाइवर्स बैकग्राउंड। जो मुख्तलिफ पसे मंजर होता है उसे मतनू पसे मंजर कहते हैं।
ये भी होना चाहिए हमारी जो विविधता है, हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उससे हमें परिचित कराए। इसमें सच्ची कहानियाँ और वाक़यात शामिल हो। इसमें कोई गढ़ी हुई कहानियाँ नहीं होनी चाहिए, सच्ची कहानियाँ होनी चाहिए, क्योंकि पर्यावरण में हम जो है वही पढ़ते हैं जो हमारे पर्यावरण में मौजूद रहता है। ये तजरीदी तस्वुरात यानी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की तारीफों और वजाहतों पर तवज्जो मरकूज करता है। ये कोई एब्स्ट्रैक्ट जो तस्वुरात होता है उस पर तवज्जो मरकूज नहीं करता, वही दिखाता है, वही पढ़ाता है जो बिल्कुल 100% रियल होता है। ईवीएस की पाठ्य पुस्तक आप पढ़ें, उसमें जो साइंस के चैप्टर हों, चाहे ज्योग्राफी के चैप्टर हो, मैथ के चैप्टर हो, जो भी चैप्टर होते हैं कोई तस्वुरात पर मुबनी नहीं होते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मंदरजा झैल में कौन सा कौमी निसाबी फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 ईवीएस तदरीस के तनाजुर में तजवीज़ नहीं करता है। जो एनसीएफ 2005 कहता है वो मौज़ूआत पर नुक्ते नज़र से मुतालिक है, बच्चों के तजर्बे और सियाको सवाब के साथ रवाबित है, ये भी सही है। हाथों पर सरगर्मियाँ, ये भी सही है। तकनीकी इस्लाहात से वाकफियत, ईवीएस तदरीस के तनाजुर से तकनीकी इस्लाहात से वाकफियत शामिल नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। जदीद ज़राअत के मुनफी असरात ये हैं, पानी की आलूदगी, मिट्टी का इन्हितात, पानी जमा होना, मंदरजा बाला तमाम। जो जदीद ज़राअत है, मॉडर्न एग्रीकल्चर है, नई खेती है, उसका क्या नुकसान है? मिट्टी का इन्हितात होता है, यानी मिट्टी का कटाव होता है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को भी कम कर देता है। यही जदीद ज़राअत के मुनफी असरात हैं। मुस्बत उसको बोलते हैं जो पॉजिटिव हो, मुनफी उसको बोलते हैं जो निगेटिव हो, जो नुकसानदेह हो। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट है, जीवाश्म ईंधन के जलाने से बड़ी मकदार में जारी होता है। जो जीवाश्म ईंधन होते हैं उसको जलाने से हवा में गंधक आ जाता है, ये हवा को भी गंदा करता है, इसी वजह से ये गंदा होता है। हवा में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ये सब जो है गलत ऑप्शन है, बल्कि ये गंधक को बढ़ाता है जिसकी वजह से हवा आलूदा होता है। अगला है, HIV की तरफ से मुंतकिल होने का इम्कान नहीं है। HIV कैसे फैलता है? इंजेक्शन की सुइयां बांटने से HIV फैलता है। किसी को एड्स है, अगर उसका इंजेक्शन आपको लग जाए तो आप में भी HIV आ सकता है। मच्छर के काटने से भी HIV आता है क्योंकि उसका खून इसमें आ गया। खून के मुंतकिल होने से, क्यों किसी को HIV है, उसने अपने बच्चे को खून दिया तो उसके बच्चे को भी HIV आ जाएगा, लेकिन दूध पिलाने से HIV होने का इम्कान नहीं है। सही जवाब ऑप्शन बी। दोस्तों ये थे 30 सवाल जो कर्नाटका टीईटी के लिए काफ़ी मुफीद है। उर्दू मीडियम में कर्नाटका टीईटी के अगर आप परीक्षा देने वाले हैं, इम्तिहान देने वाले हैं तो हमसे ज़रूर रब्ता करें। हम आपको 5 मॉडल सेट मुहैया कराएंगे। इस मॉडल सेट को पाने के लिए जो PDF की शक्ल में है आप रब्ता करें 7631314948। इस नंबर पर कॉल करें, व्हाट्सअप करें, आप हमारे PDF नोट्स ज़रूर हासिल करें। कर्नाटका टीईटी उर्दू मीडियम के लिए यह PDF काफ़ी मुफीद है। ये मॉडल सेट चुनिंदा सवालात हैं जिसके आने का काफ़ी इम्कान है और हत्तल इम्कान इसी में से पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए।